दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका दिव्या फाउंडेशन में। दोस्तों, यहाँ हम बात करते हैं विचार, ऊर्जा और चेतना के विज्ञान की। पहले के वीडियो में हमने बताया था विचारों की शक्ति और विचारों के तरंगों के बारे में। आज हम इस वीडियो में बताएंगे विचारों में शक्ति होने के रहस्य के बारे में। दोस्तों, हमारा लक्ष्य इन वीडियो के माध्यम से आप लोगों के अंदर चेतना, ऊर्जा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को लेकर समझ विकसित करने का है, जिसे समझकर आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सके। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, तभी बात पूर्णतः समझ में आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं विचारों में शक्ति होने के रहस्य को। दोस्तों, एक पूर्ण विचार बनने से पहले वह केवल एक इच्छा होती है। इच्छाएं जितनी तीव्र और मजबूत होती है ना, तो विचार भी उतना ही शक्तिशाली होता है। यही इच्छाएं आगे चलकर भावनाओं का रूप ले लेती हैं और भावनाएं विचारों को शक्ति प्रदान करती है। जैसे बिजली का करंट बल्ब में रोशनी लाता है, वैसे ही भावना का प्रवाह विचारों को प्रभावशाली बनाता है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, इच्छा वह मूल प्रेरणा है जो ऊर्जा को किसी दिशा में प्रवाहित करती है। यदि इच्छा स्पष्ट, गहरी और शुद्ध है, तो वह सकारात्मक भाव और विचार उत्पन्न करती है। और यदि इच्छा भ्रमित या वासनात्मक है, तो नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होते हैं। भावनाएं ऊर्जा की गति और स्वरूप को तय करती है। प्रत्येक भावना में एक विशिष्ट कंपन, वाइब्रेशन और ऊर्जा आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी होती है। भावनाएं वह पुल, ब्रिज हैं जो ऊर्जा को विचार और शरीर तक लाती हैं। जैसा कि पहले हमने बताया था कि एक विचार बनने से पहले वह एक इच्छा होती है और यह इच्छा चेतना से निकलती है। जब चेतना कुछ अनुभव करने, प्राप्त करने या संपर्क करने की ओर ध्यान केंद्रित करती है, तो वह इच्छा के रूप में व्यक्त होती है। यह इच्छा ही प्रारंभिक कंपन है जो ऊर्जा को दिशा देती है। जैसे आग जलाना हो तो पहले माचिस जलाने की इच्छा उत्पन्न होती है। यह इच्छा नर्वस सिस्टम में विद्युत संकेत उत्पन्न करती है, फिर हाथ चलते हैं और आग पैदा होती है। दोस्तों, ऊर्जा का पहला रूप इच्छा ही है। भावनाएं, विचार और विश्वास तो बाद में आते हैं। जैसे एक बीज में पूरे पेड़ के बनने की संभावना होती है, वैसे ही इच्छा वह बीज है जिसमें हर कर्म, हर सोच, हर भावना और हर परिणाम निहित है। यदि हम इच्छा के जन्म को सही रूप से समझें, तो हम अपने विचार, भावनाओं और जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, इच्छा वह दरवाजा है जिसमें आत्मा की ऊर्जा बाहर की ओर प्रवाहित होती है। भावनाएं ऊर्जा को गति और रंग देती हैं। विचार ऊर्जा को आकार और दिशा देती है। शरीर हार्मोन्स के रूप में इन्हें प्रेजेंट करता है और फिर इन सब के बाद जो अनुभव और विश्वास बनता है, फिर ये सब मिलकर हमारे जीवन की धारा तय करते हैं। दोस्तों, चेतना, कॉन्शियसनेस स्वयं में ही एक ऊर्जा है, न स्थूल न सूक्ष्म, बल्कि आधारभूत कंपन। चेतना आत्मा का साक्षात्कारात्मक प्रमाण है। यह वह ऊर्जा है जो आत्मा को मैं हूँ के अनुभव तक लाती है। इसी चेतना से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और फिर विचार, भावनाएं, कर्म और व्यक्तित्व की यात्रा शुरू होती है। यह चेतना जब किसी अनुभव करने की ओर आकर्षित होती है, तो इच्छा का जन्म होता है। कुछ पाने, करने या होने की कामना। इच्छा से भावना बनती है, जैसे ऊर्जा का रंग लेना। इच्छा जब मस्तिष्क के साथ संपर्क करती है, तब एक भावना में ढलती है, जो कि उस इच्छा की ऊर्जा और संस्कारों की प्रतिक्रिया है। भावना ही उस ऊर्जा को रंग देती है। यदि इच्छा सकारात्मक चीजों के प्रति होना, तो सकारात्मक भाव जुड़ते हैं, और यदि नकारात्मक चीजों के प्रति हो, तो नकारात्मक भाव जुड़ते हैं। और फिर यही भावनाएं शरीर में हार्मोन्स रिलीज करते हैं। जैसे प्रेम की भावना हो तो ऑक्सीटोसिन, डोपामिन इत्यादि, और डर की भावना हो तो एड्रेनालिन, कोर्टिसोल आदि रिलीज होते हैं। कभी कभी इच्छा सही हो और उसके साथ गलत अनुभव जुड़ा हो, तो भावना भी
वैसे ही हो जाती है। जैसे किसी व्यक्ति को प्रेम की इच्छा के कारण उसका अनुभव विश्वासघात से जुड़ा हो, तो उस इच्छा से पीड़ा या भय की भावना उत्पन्न होगी। दोस्तों, जब चेतना किसी वस्तु, अनुभव, स्मृति या संभाव्यता पर केंद्रित होती है ना, तब वहां इच्छा का अंकुर फूटता है। चेतना अनुभवों और स्मृतियों के प्रभाव से प्रभावित होकर कामना का रूप ले लेती है। मन की इच्छा क्रियात्मक भूमि, ऑपरेशन ग्राउंड। दोस्तों, इच्छा का बीज चेतना में पड़ता है, लेकिन वह विकसित होता है मन के माध्यम से। जब चेतना किसी वस्तु की ओर आकर्षित होती है, तो मन उस वस्तु से जुड़े पूर्व अनुभव, संस्कार और कल्पनाओं को जोड़कर इच्छा का रूप दे देता है। फिर वह इच्छा तीव्रता, इंटेंसिटी और दृढ़ता, परसिस्टेंस के अनुसार भावनाओं में बदल जाती है। दोस्तों, मन वह प्रयोगशाला है जहां चेतना द्वारा उत्पन्न इच्छा को ऊर्जा और दिशा मिलती है। इच्छा से भावना की उत्पत्ति। भावना इच्छा का ऊर्जात्मक विस्तार है। जब इच्छा किसी वस्तु से जुड़ जाती है, तो उसका ऊर्जात्मक कंपन बनता है, वही भावना है। भावनाएं शरीर के भीतर हार्मोनल और न्यूरोकेमिकल परिवर्तनों को जन्म देती है। ये भावनाएं विचारों को जन्म देती हैं और विचार से जुड़े हुए भावों के साथ बार बार मन में आते रहते हैं। विचारों की शक्ति और हार्मोनल क्रियाएं। दोस्तों, विचारों में शक्ति इसलिए होती है क्योंकि उनमें भावनाएं उत्पन्न होती हैं या जुड़ी होती हैं। भावनाएं ऊर्जा से जुड़ी होती हैं। विचार जब बार बार दोहराए जाते हैं, तो वे मस्तिष्क में न्यूरल पाथवे बना देते हैं। यह प्रक्रिया सबकॉन्शियस माइंड में होती है। इन विचारों के आधार पर शरीर में लगातार हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे डोपामिन, खुशी, सेरोटोनिन, संतुष्टि और एड्रेनालिन, डर आदि। जैसे इसका एक उदाहरण है, एक विचार आया कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, उससे भावना जुड़ी दुख या असुरक्षित होने की, और हार्मोन रिलीज हुआ कॉर्टिसोल, जो डिप्रेशन की संभावनाओं को बढ़ाता है। अनुभव, विश्वास और व्यक्तित्व की रचना। बार बार की गई सोच, भावना और क्रिया मिलकर अनुभव बनाते हैं। अनुभव जब बार बार होते हैं, तो व्यक्ति उसमें विश्वास करने लगता है। यह विश्वास धीरे धीरे व्यक्ति की अवचेतन संरचना बन जाती है और वही उसके व्यक्तित्व का मूल बन जाता है। इसका वैज्ञानिक आधार है ब्रेन प्लास्टिसिटी या न्यूरोप्लास्टिसिटी। बार बार के अनुभव मस्तिष्क को रिवायर करते हैं। उदाहरण, अगर आप बार बार अनुभव करते हैं या सोचते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर लो या हाई है, तो आपके साथ वैसा ही होने लगता है और अंततः आप स्वयं को वैसा ही मान लेते हैं। नकारात्मक ऊर्जा और वासनात्मक विकृति। दोस्तों, जब इच्छाएं विकृत मन से निकलती हैं ना, तो वे भोग वासना बन जाती है। वासना अर्थात अंधा आकर्षण, भावना की तीव्रता जिससे चेतना संकुचित हो जाती है। जैसे वासना से उत्पन्न विचार बार बार मन में आते हैं, तो वे कुंठा, अपराध, शोषण जैसे हरकतों में बदल जाते हैं। यही वह भूमि है जहां बलात्कार, धोखा, पाखंड जैसी विकृतियां जन्म लेती हैं। उदाहरण, जब कोई व्यक्ति बार बार वासना भोग, काम सुख की कल्पना करता है, तो डोपामिन सर्ज होता है और संतुष्टि न मिलने पर फ्रस्ट्रेशन होता है और बात बढ़कर क्रोध या अपराध तक पहुंच जाती है। ऊर्जा का मूल स्रोत आत्मा। दोस्तों, सारी ऊर्जाएं, इच्छा, भावना, विचार सब चेतना से ही उपजती हैं। चेतना आत्मा की अभिव्यक्ति है। आत्मा स्वयं शुद्ध, शांत, आनंद स्वरूप, लेकिन जब वह मन, इंद्रियों और वासनाओं के साथ जुड़ती है, तो ऊर्जा विकृत हो जाती है। ध्यान, आत्म साक्षात्कार, विवेक से ही ऊर्जा का शुद्ध रूप में प्रयोग संभव है। इच्छाओं की शुद्धता ही भावनाओं की दिशा तय करती है।
दोस्तों, भावना ही विचारों को शक्ति देती है। विचार ही अनुभवों और विश्वासों को जन्म देते हैं। विश्वास ही हमारे व्यक्तित्व और भाग्य का निर्माण करते हैं। इच्छा का निर्माण चेतना के अनुभव और मन की प्रतिक्रियाओं के माध्यम से होता है। विचारों की शक्ति की जड़ इच्छा में है और इच्छा की जड़ आकर्षण और स्मृति में है। जब बुद्धि और जागरूकता अवेयरनेस मजबूत होती है ना, तो इच्छाओं को दिशा दी जा सकती है। दोस्तों, ऊर्जा कहीं नहीं जाती, वह केवल रूप बदलती है। चेतना यदि इच्छाओं को शुद्ध करती है ना, तो वह जीवन की शक्ति बन जाती है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही गहरे तत्व या रहस्य को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।